नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा भारत गांव की सीरीज के अंतर्गत हम आपको अभी लेकर आए हैं सरावा विलेज। ये ग्राम परगना सरावा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन एंट्री गेट है। इसका ग्लोबल कनेक्टिविटी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ग्लोबली कैसे कनेक्ट होता है विलेज। भारत देश के उत्तर प्रदेश के अंदर हापुड़ जिला है, तो हापुड़ जिले में ये सरावा विलेज आता है, विलेज सरावा। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। इसकी लोकल कनेक्टिविटी समझा देता हूँ। लोकल कनेक्टिविटी, ये सामने जो रोड है ये मोदी नगर से हापुड़ रोड इसको बोलते हैं। मोदी नगर जो कि NH 34 पर सिचुएटेड है। गाजियाबाद से करीब 18 से 20 किलोमीटर मोदी नगर होता है। वहीं से रोड कटती है हापुड़ के लिए, तो ये मोदी नगर हापुड़ हाईवे बोला जाता है। मोदी नगर से करीब 12 से 14 किलोमीटर आने के बाद ये सरावा आप यहाँ पर पहुँचते हैं। आगे हापुड़ यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर होता है। हापुड़ जो कि सिचुएटेड है NH 24 पे। हमने आपको दोनों नेशनल हाईवे की जानकारी दी, NH 24 और उधर मोदी नगर NH 34। तो ये मोदी नगर और हापुड़ रोड जो कि यहाँ की लोकल कनेक्टिविटी है। यहीं से हम सरावा के अंदर एंटर करेंगे। साथ ही साथ सरावा विलेज के ग्राम प्रधान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमती बबली जी ग्राम प्रधान है, मौजूदा ग्राम प्रधान सरावा विलेज की। इसके अलावा जो यहाँ के विधायक हैं, विधायक इस एरिए के असलम चौधरी जी हैं। VK सिंह जी यहाँ के MP हैं। और इसके अलावा जो यहाँ का पोलिंग काउंट है, जो स्थानीय लोगों से हमें कंफर्म हुआ है, अनुमानित डेटा है करीब 5200 से 5300 का पोलिंग काउंट है, 5200। इसके अलावा जो इसकी कुल जनसंख्या है वो बताई जाती है 8 से 9000 के आसपास। तो ये डेटा है जनसंख्या को लेकर। इसके अलावा जो गांव की हिस्ट्री है, मुगल काल का गांव है, काफ़ी पुराना गांव है, 700 से 800 साल पुराना गांव माना जाता है। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं जो अभी हमें पता लगा है। इसके अलावा गांव के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे, गांव का इंटरनल व्यू आपको दिखाएंगे, वहाँ की प्रक्रियाएं दिखाएंगे, वहाँ की सुविधाएं दिखाएंगे, वहाँ की तरक्की का क्या स्तर है वो आपको दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, जैसे कि हमारी ये सरावा विलेज के अंदर जर्नी शुरू हो गई। यहाँ से करीब एक किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के आसपास मेन मोदी नगर हापुड़ रोड से सरावा विलेज अंदर ये हम पहुँच जाते हैं। तो आज जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा अद्भुत हम फील कर रहे हैं, खुशी फील हो रही है कि आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से और आप लोगों के इतने प्यार की बदौलत आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया। हमने 100 गाँवों को पूरा कर लिया है। ये पहला माइलस्टोन हमने पूरा कर लिया है, अचीव कर लिया है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा सरावा विलेज का इंटर कॉलेज, यहाँ पर बड़ा मैदान, बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है। इसका व्यू हम आपको दे देते हैं। इसका मेन एंट्री गेट हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक विलेज के अंदर की ये बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पर अगर कॉलेज होता है, वहाँ पर अगर हॉस्पिटल होता है। ये अशोक इंटर कॉलेज सरावा मेरठ, और ये ग्राउंड देखिए, इतना बड़ा ग्राउंड कॉलेज का, भव्य कॉलेज है। कॉलेज के अंदर देखिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बड़ा इंटर कॉलेज, काफ़ी आसपास के बहुत बच्चे यहाँ पर आकर विद्या ग्रहण करते हैं। ये आप देखिए अशोक इंटर कॉलेज सरावा मेरठ, 1951 वर्ष 1951 में स्थापित हुआ था। बहुत पुराना है, 70 वर्ष पुराना है इंटर कॉलेज है। देख रहे हैं। जैसा कि हमारी सरावा विलेज की यात्रा पर हम बने हुए हैं, ये स्मृति पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्रम सिंह जी त्यागी का। सरावा विलेज की यात्रा पर जैसा कि हम बने हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए वाटर टैंक, पानी की सुविधा, पानी की टंकी की सुविधा आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए आयुष्मान भारत का ये ऑफिस, यहाँ पर बिल्डिंग आप ये देख रहे हैं सरावा विलेज के लिए। इसके अलावा गांव के स्टार्टिंग में ही बच्चों के लिए, जो कि देश का भविष्य होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय सरावा 2। ये देखिए बाहर इंटर कॉलेज, और ये देखिए ये अंदर माध्यमिक प्राथमिक कॉलेज प्राथमिक विद्यालय सरावा हापुड़ जनपद। बड़ी बात, गांव की व्यवस्थाओं में एक बड़ी चाँप लगा देने वाली चीज़ें जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए बोर्ड सरावा, ये सरावा बोर्ड जो कि सरावा को प्रदर्शित करता है, गांव को। काली डामर रोड गांव के अंदर पहुंची है। इसी के साथ यहां से इंटरलॉकिंग सड़कें, बहुत चौड़ी सड़कें गांव के मेन फ्रंट को दर्शाती हुई विलेज सरावा
ये पुराना मंदिर, भव्य मंदिर, अपने आप में बड़ी बात है इस मंदिर की, बहुत ही पुराना है। इसकी लाखों ईंटों से आप पता लगा सकते हैं। देखिए लाखों ईंटों से बनी दीवार, ये मंदिर अपने आप में कई सौ साल, कई सौ वर्ष पुराना है। कई सौ वर्ष पुराना ये धार्मिक स्थल। मुगल काल का गांव है, हमने आपको बताया। ये देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, सिरोही फसल सुरक्षा केंद्र में फर्टिलाइजर शॉप। अमूमन मैं आपको बताना चाहूँगा, गांव में ये जो चीज़ें, ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये अपने आप में गांव के अंदर गांव की व्यवस्थाओं को चार चांद लगाती हैं। गांव के लोगों के लिए सुविधाओं का निर्माण करती हैं। लोगों को दूर शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर जैसी ही सारी सुविधाएं गांव के अंदर अगर होती हैं तो। इंडियन गैस सर्विसेज आप देख रहे हैं, गांव के लोगों तक इंडियन गैस सर्विसेज की रीच है यहाँ पे। इसको हम बोल सकते हैं गांव की मेन फ्रंट रोड, जो कि एक मिनी मार्केट यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको। विलेज सरावा काफी पुराना गांव, मुगल काल का गांव है। इंटरलॉकिंग स्लैश, बड़ी सड़कें देखिए, पानी के लिए हैंडपंप्स लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं ऊपर। सामने आप देख रहे हैं टेलीफोन टावर, पक्की सड़कें, चैनल्स। स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे सोलर पैनल्स। और ये आप देख रहे हैं चौतरफा लाइट का एक बेहतरीन इंतजाम। चौतरफा लाइट यानी कि चारों तरफ मर्करीज की फैसिलिटी, दो तरफ से रास्ता जाता है यहाँ। सरावा बहुत बड़ा गांव है, जमींदारों का गांव है, जमींदारी है गांव में। ये देखिए मदरसा, आप देखिए स्कूल, उर्दू भाषा सरावा, कक्षा 1 से 8 तक उर्दू भाषा का ये मदरसा है मुस्लिम्स के लिए। ये देखिए बहुत पुराना मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है सरावा का। सत्यमेव जयते यहाँ पर अंकित है। ओम नमः शिवाय, सत्यमेव जयते। ये मंदिर का व्यू आप देख रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे कुछ फेमस है सामने आप देखें, हजार साल पुराने हैं। इधर आप देख रहे हैं मस्जिद का व्यू आप देख रहे हैं। 1000 साल पुरानी मस्जिद है। गांव को दर्शाती है कि गांव बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है। इधर मंदिर पे आप देख रहे हैं, दोनों ही बताए जाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि 1000 साल से पुराने हैं। 1000 साल से पुराने। इससे गाँव की हिस्ट्री, इतिहास का पता चलता है कि कितना पुराना है। यहाँ से आप जैसे ही चलोगे तो यहाँ से जहाँ आप खड़े और यहाँ को, ये देखिए सरावा विलेज, ये रोड जाती है बाहर जंगल की तरफ, सरावा के जंगलों की तरफ। ये 1000 से 1200 साल पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव। मुगल काल से भी पहला गांव है। बताया जाता है कि खेड़ा, गांव का जो खेड़ा था वो पलट गया था। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं इस गांव में जो कि समय की कमी की वजह से हम आपको पूर्णतः नहीं दिखा पाएंगे। उसके बाद ये आप इधर देख रहे हैं लाखों ईंटों के बने हुए पुराने मकान जो कि दर्शाते हैं। ये आप देख रहे हैं, उधर आप देख रहे हैं लाखों ईंटों से बने मकान। ये सरावा के अंदर हम आपको घुमा रहे हैं। देखिए गाँव की प्राचीनतम इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ पे भी सामने आप देख रहे हैं लाखों ईंटों से बने मकान। कितना पुराना ये गाँव है, इधर देख रहे हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है गांव का इतिहास बहुत पुराना है। जिस गांव में हम आपको देखिए पुरानी हवेली आप ये देख रहे हैं।
यही सारी चीजें हैं जो गांव की प्राचीनतम हिस्ट्री को दर्शाती हैं। ये देखिए, ये सरावा विलेज का मार्केट बोलते हैं इसको। पुराने मकान और कर दे। नहीं यार, पता ना खोल लगी उसमें, बात नहीं आती मुझे। तो दोस्तों, अभी हमने आपको घुमाया सरावा विलेज के अंदर, पूरा इंटरनल व्यू दिखाने के बाद अभी हम सरावा विलेज से बाहर आ चुके हैं और इसी के साथ हम सरावा विलेज की इस यात्रा को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। चलते हैं किसी दूसरे गांव की यात्रा पर। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर